लेकिन अब पुलवामा आतंकी हमले पर सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। आतंकी अब्दुल रशीद गाजी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलवामा त्राल के जंगलों में छिपा है यह आतंकी गाजी और तमाम रास्तों से, तमाम जगहों से इन जंगलों में इस आतंकी की तलाश तेज कर दी गई है। आतंकी अब्दुल रशीद गाजी, जिसके पीछे माना जा रहा है कि इस पूरे टेरर अटैक के पीछे मास्टरमाइंड आतंकी अब्दुल रशीद गाजी रहा है। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं और भारत क्या कर सकता है। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजीव पांडे जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जुड़े हैं लखनऊ से हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और मेजर जनरल राजन कोचर साहब वीएसएम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश कुमार सिंह आपके पास आते हैं। अब्दुल रशीद गाजी, इसकी तलाश तेज कर दी गई है। देखिए, अब्दुल रशीद गाजी और कामरान, जो कि कामरान जो है पाकिस्तान का रहने वाला है और ये न केवल जैश के मुखिया मसूद अजहर का दाहिना हाथ माना जाता है, बल्कि उसके भाई मसूद अजहर के भाई रऊफ का जो है काफी करीबी माना जाता है। और इन दोनों व्यक्तियों ने, इन दोनों आतंकियों ने इस घटना को अंजाम देने का शक जो है सुरक्षा एजेंसियों को लगा है। अब्दुल रशीद गाजी के बारे में जो खबरें हैं उसके मुताबिक पुलवामा और त्राल में के जंगलों में मौजूद है और सुरक्षा एजेंसियां उसकी खोज तेज कर दी है। एनआईए और एनएसजी लगातार इस मसले की जांच कर रहे हैं राकेश, और ये तमाम रिपोर्ट उसने गृह मंत्रालय को भी भेजी है। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ, क्या गृह मंत्रालय इस बात की भी संभावना पर जांच कर रहा है? क्योंकि इस पूरे हमले में केवल वो शख्स इन्वॉल्व नहीं था जिसने हमला किया था, उसके अलावा काफी सारे आतंकी ऐसे भी थे जो आसपास छिपे बैठे थे। तो ये एक दो का काम नहीं हो सकता, एक बड़ा इसके साथ सपोर्ट रहा है। उस पर क्या कर रहा है इस वक्त गृह मंत्रालय? देखिए, खुफिया एजेंसियों की माने, खुफिया एजेंसियां इस बात को मानकर चल रही हैं कि कम से कम 5 से 6 आतंकी जो हैं इस मॉड्यूल ने इस घटना को अंजाम दिया है और इसी तर्ज पर आगे बढ़ रही हैं। जिन आपने देखा कि 7 लोगों से पूछताछ अभी तक की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों, खासतौर से आईबी के पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक अब्दुल रशीद गाजी और कामरान इसके पीछे मुख्य जो मास्टरमाइंड हैं, यही 2 आतंकी हैं और इन 2 आतंकियों की खोजबीन जो है पूरी तौर पर सुरक्षा एजेंसियां तेज कर दी हैं। रही बात जो ओवर ग्राउंड वर्कर हैं ओजीडब्ल्यू, वो उनका उपयोग किया गया है और एक जो आतंकी है जिसने ये विस्फोटक उसने मुहैया कराया, उसकी खोजबीन की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहचान कर ली है और जल्द ही आपको कार्रवाई दिखेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव कि आने वाले समय में जो बड़ी कार्रवाई होने जा रही है वो है अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा किसी भी क्षण वापस ली जा सकती है और इसका करीब जो है फैसला ले लिया गया है। इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो तेवर है गृह मंत्रालय के उससे साफ है और लगातार खुफिया एजेंसियों के पास इस बात की पूरी जानकारी है कि पिछले करीब 1 से 1.5 महीने में अलगाववादी नेता लगातार जो है पाकिस्तान के जो आतंकियों के साथ जो आका हैं उनके साथ लगातार संपर्क में थे और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। और शायद इससे जुड़े हुए तमाम तथ्य आज जो मीटिंग होने वाली है, जो बैठक होने वाली है, उसमें भी सरकार तमाम विपक्षी दलों को देगी। आप बने रहे हमारे साथ। सतीश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश जी, इस पूरे हमले को जिस तरह से देखा जाए, एक चुनाव का माहौल है, 2 महीने में शायद लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी ऐसी उम्मीद है और चुनाव एकदम मुहाने पर है। उस दौर में अगर इस तरह का हमला होता है तो एक बात सीधी समझ में आती है, एक चूक तो है, चूक के साथ साथ ऑप्शंस क्या हैं देश के पास, इन दोनों बातों पर बात करें। राजीव भाई, निश्चित रूप से पाकिस्तान और तमाम आतंकवादी जो भी पाकिस्तान के भीतर हैं लगातार इस कोशिश में थे कि भारत में एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत प्रधानमंत्री है, उसको किसी तरह से दिलाया जाए, उसको किसी तरीके से खतरे में लाया जाए और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से निश्चित रूप से वो चुनाव के ऐन वक्त पर वो सफल भी दिखाई दिए। अब ये आतंकवादी हमला कई मायनों में महत्व रखता है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से। पहला ये कि ये आतंकवादी हमला जिस तरीके से किया गया उसका मोडस ऑपरेंडी अफगानिस्तान में, ईरान में, इजराइल में देखा जाता था, वो भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। जी।
तो ये एक नया एक तरीके से आतंकियों की एक सूच सामने आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जितने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स यहां पर लाया गया, ये बात इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान की सेना इसमें निश्चित रूप से खुले रूप में शामिल है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के बिना ये हो ही नहीं सकता था। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ऑप्शन, तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अलगाववादी और आतंकवादियों के बीच में जो फर्क था वो खत्म हो चुका है और उसी तरीके से अलगाववादी तत्वों पर हमला बोलना होगा जिस तरीके से आतंकियों पर हमला बोला जाता है। जी हाँ, मतलब जड़ को काटना होगा। जी, बिल्कुल। मैं आपके पास आता हूं सतीश जी। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं, जिन्होंने बड़े करीब से ऐसे ऑपरेशंस को देखा है और कई बार उन्होंने ऐसे ऑपरेशंस को अपने मार्गदर्शन में करवाया भी होगा जब वो पोस्टेड रहे होंगे। कोचर साहब, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछूंगा, कई सवाल है क्योंकि हमला जिस अंदाज में हुआ है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से सेना या अर्धसैनिक बल निपटते रहे हैं। ऑप्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं इस पूरे मामले में, वो ऑप्शंस आपको क्या दिखाई पड़ते हैं? हमारे देश के पास आज 3 ऑप्शन। सबसे पहले है डिप्लोमेटिक ऑप्शन, और जो सरकार ने ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी हमारे सारे ये जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनको, देश के एम्बेसडर्स को बुलाया गया है और इंडिया के व्यू पॉइंट उनके सामने रखा गया है। डोवाल जी ने बोल्टन जी से मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है और एक स्टेटमेंट भी निकल गया है यूएसए का सपोर्टिंग इंडिया। सो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हमारे जारी रहेंगे। अभी 2 मिनट में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इकोनॉमिक ऑप्शन। और इकोनॉमिक ऑप्शन में पाकिस्तान का आइसोलेशन बाकी देशों के साथ, पूरा एक ऐसी स्थिति में लाया जाए पाकिस्तान को कि उसको एहसास हो कि टेररिस्ट को सपोर्ट करने का नतीजा क्या होता है। और तीसरा है हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन। मिलिट्री ऑप्शन हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है और मिलिट्री ऑप्शंस के लिए एक लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी होती है। बिल्कुल सही राजीव जी। मिलिट्री ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें दोनों कंट्री का, उसमें उसका जो एंड रिजल्ट मिलता है उसमें नुकसान ही होता है, पर जरूरी होता है दुश्मन को उसकी जगह दिखाने का। और आज जो देश में आक्रोश है, कल मैं एक फंक्शन में था, कंडोलेंस मीटिंग में, जिसमें 5000 बच्चे थे, स्टूडेंट्स कॉलेज के, और जो आक्रोश मैंने उनमें देखा, पूरे देश में ऐसा आक्रोश आज की डेट पे फैला हुआ है। और देश को मिलिट्री ऑप्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा जी। और मिलिट्री ऑप्शन, ये अगर आप इतिहास देखें, हिंदुस्तान को हमेशा, भारत को हमेशा विजय मिली है जब हमारे पास सरप्राइज रहा है और हमारे पास विलिंगनेस रही है एस्केलेशन की। जी। कारगिल देख लीजिए, 71 ऑपरेशन देख लीजिए, 65 ऑपरेशन में भी जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में अटैक किया था तो हमने पंजाब का बॉर्डर खोल दिया था। जी। सो हमने अपनी इंटेंशन दुश्मन को जाहिर कर दी थी कि हम डरने वाले नहीं हैं एंड वी आर विलिंग टू एस्केलेट। जी हाँ, इस इंटेंशन को जाहिर कर दिया गया है कोचर साहब। लेकिन यहां पर एक खास बात यह भी है कि इस तरह के ऑपरेशंस उतावलेपन में तो नहीं होते, ठंडे दिमाग से होते हैं। वो ठंडा दिमाग भारत की सरकार कब किस तरह से अप्लाई करती है वो जरूर देखना होगा। आप पैनल एक हमारे साथ बना हुआ है, लगातार जुड़ा हुआ है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त हेडलाइंस ले लेते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, एक लंबे वक्त तक भारत में कांग्रेस की सरकार रही है और उसने इस तरह के विदेशी स्तर पर, इस तरह के अगर कभी हमले हुए हैं तो बाखूबी मुकाबला किया है, इतिहास भी रहा है। कांग्रेस को क्या लगता है, विपक्षी दल होने के नाते आज की बैठक में जब सरकार बताएगी विकल्प क्या क्या हैं भारत के पास? देखिए, विकल्पों का खुलासा तो सरकार को करना है, ये एक सरकार का विशेषाधिकार है। और चूंकि देश की रक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, उस पर खुल करके बात इस तरीके से नहीं की जा सकती। हाँ, हम एक चीज जरूर आपके सामने सम्मुख पूरी जिम्मेवारी से प्रस्तुत करते हैं राजीव भाई, कि सरकार जो विकल्प पे
विचार करेगी उन सारे विकल्पों पे बगैर किसी नानुकुर के, बगैर किसी इफ बट के अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस का होगा। और यही शायद भारतीय लोकतंत्र का सबसे अच्छा पहलू है सुरेंद्र भाई कि ऐसे मौके पर सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े होंगे। राजीव पांडे जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को आपने सुना, बिना किसी कंडीशन के सरकार के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये नेशनल मॉर्निंग का समय है। आज जो स्थिति है, पूरा देश राष्ट्रीय शोक में व्यस्त है और लोग बहुत दुखी हैं। अब आपने कही कि एक्शन की बात, देखिए कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कह दिया है कि जो मिलिट्री एक्शन है वो मिलिट्री लीडरशिप के पास है। वो जो समय दिन तय करेंगे उनको एक्शन लेना है। वो आतंकवादियों के खिलाफ हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ हो, वो पत्थरबाज के खिलाफ हो, क्योंकि ये जो लाइन जो और अलगाववादियों के खिलाफ हो। आज देखिए आप, दूसरी बात जो डिप्लोमेटिक है, P5 नेशंस के सारे राजनयिक को बुलाया गया, उनको कहा गया एक्सेप्ट चाइना। देश के लोगों ने जो अपना डिप्लोमेटिक चैनल है उसके थ्रू आप पूरे विश्व में पाकिस्तान कंप्लीटली अलग थलग पड़ गया है। यूएसए के एनएसए का कहना कि आप आत्मरक्षार्थ एक्शन ले सकते हैं, जबकि आपको याद होगा कि जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका ने प्रेशर डाल करके उसे, उस समय वहां पर डेमोक्रेटिक सरकार, बिल क्लिंटन की सरकार थी। आज वहां भी बदलाव है, आज वहां रिपब्लिकन की सरकार है, आतंकवाद के खिलाफ है। शायद इसे भी भारत की डिप्लोमेसी की जीत कह सकते हैं कि कम समय में उसने तमाम देशों को अपने हाथ में करने की। जो आज आ रही है खबर कि पाकिस्तान जो बेगिंग बॉल लेके घूम रहा है, उसमें सऊदी अरब के जो वहां के जो प्रिंस है वो आने वाले थे और उनके साथ जो पूरा प्रतिनिधि मंडल था बिजनेस कम्युनिटी का, चूंकि उनका बहुत सारा बिजनेस भारत से है, तो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और उन्होंने भी, प्रिंस ने भी अपना एक दिन का जो उनका समय था, अगर जितने उसमें से एक दिन की कटौती की है। तो डिप्लोमेटिक चैनल पे काम हो रहा है। अब मैं भारत सरकार से जनता, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, मैं छोटा एक लास्ट लाइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वहां से जितने भी संबंध हैं, आप अगर उसको तोड़ दें, पाकिस्तान जल बिन मछली की तरह से तड़प तड़प कर मर जाएगा। अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री ऑप्शन, आइसोलेशन बहुत जरूरी है जो भारत की सरकार कर रही है, लेकिन इस सारे काम को भी मैंने जो लगातार कहा और हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, उतावलेपन में करना कहीं भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शायद ठंडे दिमाग से ज्यादा बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। बहस लगातार जारी है, भारत के पास ऑप्शंस क्या है, भारत क्या क्या कर सकता है। 11 बजे की बैठक का इंतजार है जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह तमाम विपक्षी दलों को इस बारे में जानकारी देंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द वापस लौट कर आ रहे हैं। पर देश भर में आक्रोश है आतंकी अटैक को लेकर। बस थोड़ी देर में गृहमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में सरकार आतंकी हमले पर विपक्ष को पूरी जानकारी देगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि एनआईए और एनएसजी ने हमले की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की बात कही गई है। पुलवामा हमले को लेकर भारत को अब दुनिया भर का साथ भी मिलने लगा है। अमेरिका से लेकर यूएई तक सबने हमले की कड़ी निंदा की। विपक्ष ने भी दुख की इस घड़ी में सरकार को पूरा साथ देने का वायदा किया है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष, सरकार सब तैयार हैं तो फिर देर किस बात की है। हमले पर, इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजीव पांडे, बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी जुड़े हुए हैं और राकेश कुमार सिंह, सीनियर एडिटर इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, आपके पास ही आना चाहूंगा। बस थोड़ी देर में गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू होने वाली है। देखिए, थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है और यहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा भी पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। रही बात कि जिस तरह से जो पुलवामा हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे। साथ ही साथ सरकार की कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। अभी तक राजीव जो नेता अभी पहुंचे हैं उसमें सीपीआई के डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, नरेंद्र सिंह तोमर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी से, जेपी यादव आरजेडी, केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के नेता है, राम मोहन नायडू, जितेंद्र रेड्डी, ये नेता पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अभी कुछ ही क्षणों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि यह सीसीएस की बैठक में यह तय हुआ था कि केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर से लौटने के बाद सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे और ऑन बोर्ड
यानी एक मत से इस मुद्दे को उठाया जाए, इसकी बात की गई थी। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि अब से कुछ देर में जैसे ही शुरू होता है तो आखिरकार क्या फैसला इसमें लिया जाता है। राकेश, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस बैठक में जो भी बातें शेयर की जाएंगी, जो भी जानकारियां गृहमंत्री की तरफ से बताई जाएंगी, वो इन कैमरा की तरह होंगी या फिर उसकी सारी जानकारी, सारी मालूमात बाहर प्रेस या मीडिया तक या दर्शकों तक, लोगों तक भी आएंगी? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं पूरे सभी राजनीतिक दलों को ब्रीफ करेंगे, जानकारी देंगे और मीडिया को जो है अब तक जो है फोटोऑप के लिए फोटोऑप किया जाएगा। उसके बाद गृह मंत्री आखिरकार क्या बातें कही गई इसकी जानकारी मीडिया को देंगे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से लोगों, जो पूरे देश में गुस्सा है, उसका इजहार न केवल सरकार को पता है और सरकार उसी के तहत आगे बढ़ रही है। चलिए राकेश, अब अपने मेहमानों से बात कर लेते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। राजपूत साहब, लगता नहीं कि आखिर कब तक, क्योंकि जो समर्थक हैं किसी भी राजनीतिक दल के हों, दुख उनमें भी उतना है। आपकी जब अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात हुई होगी, दर्द उनके अंदर भी होगा, गुस्सा उनके भी अंदर होगा। आखिर कब तक ये सवाल क्या उठ नहीं रहा हर जगह से? देखिए, दर्द भी है, जोश भी है, लेकिन दर्द और जोश में होश नहीं खोना चाहिए। सच्चाई यह है कि अगर हमारा जो भी हमला हो, हमारा जो भी निर्णायक कदम हो, हमले को आप युद्ध नहीं समझे, जो भी सरकार काम करे, जो भी काम करेगी वो निर्णायक होना चाहिए और इतना इंपैक्टिव होना चाहिए कि उसकी धमक और उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। यहां पर हम समर्थकों के दबाव में, जनता के दबाव में ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिसमें 4 कदम आगे और 3 कदम पीछे आना पड़े। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि सरकार जो भी काम करे, जो भी फैसला ले, सोच कर ले, समझ कर ले, सारी रणनीति को ध्यान में रख करके ले और सारे ही अंगों के साथ में लेकर के और सारे ही प्रतिपक्षियों को साथ में लेकर के एक अच्छा फैसला ले, ताकि एक निर्णायक प्रहार हो, आतंक की जड़ पर प्रहार हो, आतंक जिसके समूल पर प्रहार हो। जिस तरीके से वो चाहे मसूद अजहर हो, चाहे वो आपका हाफिज सईद हो, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके ऊपर एक निर्णायक कार्रवाई। राजपूत साहब, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात तो पाकिस्तान ज्यादा करता है। वैली है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जी राजीव जी, देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो आपको मानना पड़ेगा कि नॉन स्टेट एक्टर कुछ है नहीं इसमें। पूरा पाकिस्तान की जो आर्मी है आज पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपसे सहमत हूं। नॉन स्टेट एक्टर की जगह आप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं पाकिस्तान की आर्मी है। और देखिए, एक बात जान लीजिए, भारत की जो सरकार है, जो आर्मी के लोग हैं, वो एक्शन लेंगे और ले रहे हैं, इकोनॉमिक ब्लॉकेट। लेकिन इसके साथ जो एक और सबसे जरूरी चीज है जिसमें देश के लोगों को सोचना है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, कि क्या देश के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो अभी भी डिफरेंट तरीके से, अगर आप देखिए 48 घंटे हुए हैं, 48 घंटे भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से टेरर एपोलॉजिस्ट जो हैं, अगर आप जाकर के ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पर देखें, क्या हमारे देश में एक ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि जो भी व्यक्ति देश तोड़ने की बात कर रहा है, जो टेरर की सपोर्ट की बात कर रहा है, उनके साथ कैसे डीलिंग होनी चाहिए? वो चाहे वकील हो, चाहे वो नेता में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट है, या चाहे वो, आपको पता है कि कल एक जर्नलिस्ट ने क्या लिखा, आपको पता है कि एक बड़े वकील ने देश में क्या लिख दिया है। तो इससे मेरा मानना है कि अपार्ट फ्रॉम दैट, देश की जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, आपको मैं कह रहा हूं कि 48 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे टेरर अपोलॉजिस्ट ऑलरेडी आ गए हैं, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक चैनल है जिसने ऑलमोस्ट जस्टिफाइंग टाइप का आर्टिकल कल डाल दिया। और ये मैं जर्नलिस्टों से पूछता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां तो एक साथ आ गई कि देश के खिलाफ जो भी है उसके खिलाफ हम एकजुट हैं, लेकिन जर्नलिस्ट और जो लोग जो अंग है देश के, उनमें ये क्या हो रहा है? आप इसके बारे में सोचिए। इंडिया न्यूज लगातार इस देश और इस देश की भावनाओं के साथ है, लेकिन यहां पर इंडिया न्यूज ये भी कह रहा है कि उतावलेपन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। राजपूत साहब, ये जो तमाम चीजें लगातार हमारे सामने आती रही, ऐसा कहा जाता रहा है तमाम थिंक टैंक की तरफ से कि भारत अक्सर जमीन पर जंग जीतता है लेकिन कागजों में हारता है। जमीन पर अगर जीतते रहे भारत, तो आपको क्या उम्मीद लगती है केंद्र सरकार को अब किस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए? आप एक बड़े और मुख्य विपक्षी दल की तरफ से है।
देखिए, हमने बताया ना कि सरकार को हम सब तरीके से समर्थन देंगे। सरकार जो जानकारी मांगेगी, जो अनुभव मांगेगी, सारा अनुभव देंगे। हम वो अनुभव भी देंगे जो एक पाकिस्तान को दो पाकिस्तान करने के लिए किया था हमने। हम 65 की वॉर का भी अनुभव देंगे। हम लोगों ने कारगिल के वॉर में कंधे से कंधा मिला करके रखा था। सच्चाई यह है कि सेना पर, कश्मीर पर ये जो तुच्छ बयानबाजी है किसी भी तरफ से हो, मैं पांडे जी से भी अनुरोध करूंगा कि पांडे जी आप हमारे ऊपर आप आरोप लगाइए, मतलब हमारे का मतलब प्रतिपक्ष के ऊपर लगाइए, लेकिन समय नहीं है। लेकिन आप अपनी ट्रॉल आर्मी को भी कुछ संतुलित कीजिए। आज की डेट में आवश्यकता उस बात की भी है। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो खाली उधर ही नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर्स वही सब है जो आज की डेट में हमारे देश में डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं परहेज करना चाहूंगा आपके शब्द से राजपूत साहब, आपके शब्द जरूर हो सकते हैं, लेकिन भारत में कभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स हुए नहीं, और इतने बलवान अगर कुछ लोग हों तो इतने भी नहीं हो पाए कि भारत की सरकार को कहीं झुका पाए। खैर, ये आपका अपना बयान है। सतीश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश जी, 2-3 ऑप्शन है, इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक है और मिलिट्री है। क्या ऑप्शन? बलवान नहीं है राजीव भाई, वो बिल्कुल बलवान नहीं है। उनको 1 मिनट से कम समय में खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी आवाज आए तो आए क्यों? उनकी आवाज आए तो आए क्यों? सतीश जी, राजीव भाई, कौन है वो लोग जो कश्मीर में जनमत की मांग करते हैं? उनकी आवाज खत्म होनी चाहिए। कूटनीतिक बोले सतीश जी। सैनिक और फिर कौन है वो लोग जो पंजाब में खंडों अगर इसे बात कर देखें तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कूटनीतिक तरीके से अगर हम पाकिस्तान को अलग थलग कर दिए हैं, करने की कोशिश करें, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया जो 1996 में दिया गया था। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण आयाम होना चाहिए कि नदी जल बंटवारे को लेकर जो सुविधा हमने पाकिस्तान को दी है उसको भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। हमें कोई उसमें ह्यूमैनिटेरियन टच की जरूरत नहीं है कि उनके खेत सूखेंगे, लोग भूखे मरेंगे, वो एक प्रभाव का काम करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश भारत के साथ हैं, लेकिन इन चीजों को होने के बावजूद भी चीन उसके साथ है। इस घटना के बाद भी चीन ने मसूद अजहर को और जैसे को आतंकवादी घोषित नहीं किया है। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो गठबंधन है वो स्वार्थ की लड़ाई है। चीन कभी भी पाकिस्तान को अपने लिए यूज कर रहा है और वो कभी भी छोड़ सकता है, ये बात पाकिस्तान को मालूम होनी चाहिए। अब यहां पर भारत की रणनीति, अगर उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कई वर्षों से, कई दशकों से तमाम देशों के विरोध के बावजूद भी उसकी इकोनॉमी और बाकी सारी व्यवस्था चलती रही क्योंकि चीन उसका साथ देता रहा। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई कि उत्तर कोरिया को झुकना पड़ा। और आपको क्या लगता है सतीश जी, एक ताकतवर पहलवान से सीधा मुकाबला ठीक रहेगा या उसे पहले इन तरीकों से कमजोर पहले इन तरीकों से राजीव भाई करना होगा। दूसरा आयाम, जैसे मैंने कहा कि सैनिक कार्रवाई, यानी मतलब एक चीज सीधे निकल कर आती है, ये सारी चीज जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, जिसका जोश और जिसका जुनून है, उसको इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जाए। बिल्कुल नहीं, ये लंबे समय की लड़ाई है। हम ये त्वरित गति से केवल 2 दिनों में, 4 दिनों में, तीसरा आयाम जो सबसे सतीश जी, मैं आपसे तीसरे आयाम पे मैं आता हूं। राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैठक शुरू हो गई है, ओवर टू यू राकेश। देखिए, बैठक शुरू हो गई है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में, और आपने देखा कि इस बैठक के लिए सभी राजनीतिक दल के नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उससे गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी राजनीतिक दल के नेताओं को ब्रीफ करेंगे और सरकार की कार्रवाई की जानकारी देंगे। और केंद्रीय गृह सचिव जो राजीव गाबा, वो पहले ही आ चुके हैं। तो जो स्थिति है, अभी बैठक शुरू है और बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री, जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे कि आखिरकार सभी राजनीतिक दलों को क्या जानकारी दी गई है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट निकल कर आएगा। सीनेटर राकेश कुमार सिंह, आप नजर बनाए रखें क्योंकि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सभी राजनीतिक दल जुड़े हैं, एक एका है, सब में एक स्वर से बात करेंगे और सरकार ये जरूर बताएगी आखिर वो क्या कदम उठा रही है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल के गांगुली साहब भी जुड़ गए हैं कोलकाता से। गांगुली साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये जो कुछ भी हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से ये टेरर अटैक हुआ है, क्योंकि आप सेना से जुड़े हुए हैं तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस तरह के हालात से निपटा कैसे जाता है। फिलहाल भारत के पास ऑप्शंस क्या क्या आपको दिखाई पड़ते हैं, और अगर उसमें मिलिट्री ऑप्शन सामने आता है तो क्या उसको करने का यह माकूल वक्त लगता है आपको?
देखिए, कुछ तो करना है जिससे पाकिस्तान को सबक मिले कि इस तरह कार्रवाई करने से वो छूट नहीं पाएंगे, उसको मासूल देना पड़ेगा। इसलिए भारत के तरफ से उस पर कार्रवाई किया जाएगा। क्या कार्रवाई किया जाएगा वो मैं इस जगह पे बातचीत करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं, करना नहीं चाहिए, लेकिन इतना इस तरह भी नहीं करना है जाके कि इसके भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। लेकिन सीमांत पर जिस जगह से घुसपैठ पार्टी आ रहा है और उनको मदद मिल रहा है, उस जगह को इस तरह से बंद किया जाएगा ताकि उधर से और कोई ना आ सके। गांगुली साहब, लगातार पाकिस्तान की कोशिश यही होती है कि इस पूरे मसले पर नॉन स्टेट एक्टर्स पर बात डाल दी जाए, या फिर इस पूरे मामले में जिस तरह की जो फायरिंग होती है, सीज फायर वायलेशन, कवर फायर देखकर ऐसे आतंकवादियों को भारत में, साहब लगातार पाकिस्तान की कोशिश यही होती है कि इस पूरे मसले पर नॉन स्टेट एक्टर्स पर बात डाल दी जाए, या फिर इस पूरे मामले में जिस तरह की जो फायरिंग होती है, सीज फायर वायलेशन, कवर फायर देखकर ऐसे आतंकवादियों को भारत में अंदर भेजा जाए, जिससे वो ये कह सके ये भारत के अंदर के लोग ही कर रहे हैं। तो क्या आर्मी, अगर हम इस बात पर ज्यादा बेहतर मैं भी नहीं समझता कि ऐसी चीजों पर हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें, और ये सही प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि ऑपरेशन कब किस तरह से होगा, लेकिन क्या भारत की सेना इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए ऐसे हालात में तैयार है, लगातार बनी हुई है? बिल्कुल, भारत की सेनाएं जो है और जिस पे हम हथियार जो है, हम बिल्कुल तैयार है किसी वक्त भी इस तरह कार्रवाई करने के लिए, लेकिन हमें ऊपर से आदेश होना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो और ये कार्रवाई करो, जाकि पाकिस्तान घुटना टेकने में मजबूर हो जाए। ये काम हम कर सकते हैं। मेजर जनरल गांगुली, ये जो हमला हुआ है, ये पैटर्न भारत में पहली बार देखा गया है। नहीं, ये पहली बार नहीं दिया गया है, ये बहुत दिनों से ऐसा अटैक चल रहा है। देखिए, जैसे कि पहले उड़ी में हुआ था, पठानकोट में हुआ था, सब जगह में हुआ था, लेकिन इस बार ये कन्वॉय के ऊपर जो अटैक किया था, इस अटैक भारी पड़ गया भारत के लिए, क्योंकि 40 से ज्यादा जान इसमें चले गए हैं। और अभी तो पाकिस्तान घुसपैठिया पार्टी नाच रहे हैं कि हमने क्या काम कर लिया, इतना खून हमने भारत का जमीन पर बहा दिया है। जी मेजर जनरल गांगुली, ये कॉन्वॉय पर पहला अटैक है, जैसा आप बेहतर कह रहे हैं, और हम तस्वीरें लगातार इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ये एनआईए की टीम है जो कि पुलवामा के उस स्पॉट पर पहुंची है जहां पर इन वीर सैनिकों के ऊपर घेर कर धोखे से इनके पर हमला किया गया, लेकिन एनआईए की टीम इस वक्त मौके से तमाम साक्ष्यों सबूतों को जुटा रही है, वो एंगल चेक कर रही है जिससे इसकी ट्रेल पता की जा सके, वो चेन पता की जा सके जो इस हमले के पीछे जिनकी प्लानिंग थी और जो लोग लगे रहे। इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। इस पैनल पर भारत के पास ऑप्शंस, विकल्पों और उपायों पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। पहुंच गई है जांच करने के लिए, उन सिरों उन कड़ियों को जोड़ने के लिए। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त। सतीश जी, अक्सर पाकिस्तान की राजनीतिक नेतृत्व है वो ये कहता है कि हम छोटे भाई की तरह हैं, भारत बड़े भाई की तरह है और भारत को हमारा ख्याल रखना चाहिए। आखिर ख्याल रखने का तरीका क्या होना चाहिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान कभी भी पिछले कम से कम कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इमरान खान की सरकार ने ये आगाज की कि मैं आप एक कदम चले तो मैं 10 कदम चलूंगा, और ये कदम चलने का ये तरीका है। तो ये भारत को बिल्कुल मालूम था, भारत की सरकार को मालूम था, प्रधानमंत्री को मालूम था कि जब तक बम और वार्ता दोनों साथ में नहीं हो सकता है, और ये बातें
बहुत पहले कही जा चुकी थी। तो अब पाकिस्तान की नीति यही है। पाकिस्तान, इमरान खान की सरकार सेना की कठपुतली है। सेना की नीति है कि 1971 का बदला लेना है भारत से, और उस बदले की आग में वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मरने की कगार पर है, भूख से मरने की कगार पर है। वहां से आवाम विद्रोह कर रही, कई जगहों पर कर रही है। चीन के विरोध में भी विरोध हो रहा है कि वहां की जनता त्रस्त है। राजकोष भी खत्म हो चुका है पाकिस्तान का, करीब करीब उसे समेटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, यहां पर यह बात हमको ध्यान देनी होगी कि अब अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि आत्मरक्षा का अधिकार भारत को है। यहां पर राजीव भाई एक महत्वपूर्ण बात और है कि जैसे जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जाएगा, उसका खामियाजा कश्मीर में बढ़ेगा। हमने एक आलेख लिखा था, उसमें इस बात की चर्चा की थी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सतीश जी, अब इस पर भी हम वापस लौट कर आएंगे। और राजीव जी आपसे, सुरेंद्र जी आपसे, और मेजर जनरल के गांगुली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका के हटने का कितना असर अब भारत के हिस्से में या ईरान के हिस्से में कितना पड़ने वाला है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।